बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, इससे पहले आप माजी की 6 किस्में और उसका सबक मुकम्मल पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ फेल मुस्तकबिल की बात भी हो गई है। अब आज के सबक में हम पढ़ेंगे मुजारे। मुजारे क्या होता है? मुजारे फारसी ज़बान और अरबी ज़बान के अंदर ही सिर्फ बोला जाता है। आप हिंदी या इंग्लिश या उर्दू ज़बान में इसको नहीं पाएंगे। मुजारे के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, यानी 2 ज़माने उसी के अंदर पाए जाते हैं और उनके लिए बाज़ाब्ता एक ही सेगा बोला जाता है जिसके अंदर 2 ज़माने पाए जाएं। ज़माने तो 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जो जिस ज़माने के अंदर पाया जाए उसको कहते हैं मुजारे। यानी एक लफ्ज़ बोला गया और 2 माने दे रहा है। आपको जरूरत है तो हाल में कर लीजिए, आपको जरूरत है तो मुस्तकबिल में कर लीजिए, दोनों ही माने उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ मस्दरों के मुजारे दिए हुए हैं, मस्दर नहीं दिए हुए हैं, मुजारे दिए हुए हैं। ये सबक बहुत ही अहम है। यहाँ आपके सामने तकरीबन 18-20 के करीब मस्दर आ जाएंगे, उनके मुजारे आ जाएंगे। ये सबक जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे पास, उन्हें पता है कि 2-2, 3-3 दिन वो इस सबक के अंदर फंस जाते हैं। ये जब सबक आता है तो मैं बाज़ाब्ता आमदनामा से उनको ढूंढ ढूंढ के लाने को कहता हूँ कि ये ढूंढ के लाएं कि किस मस्दर से ये मुजारे बना है, और वो फिर उसको तलाश करके लिख के कॉपी पे ले आते हैं। लेकिन आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बिल्कुल रेडीमेड आपको तैयार करके पका के दे रहा हूँ, बस आपको खाना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर समझिए कि आप फारसी जबान कैसे सीखेंगे। इसलिए आपको सिर्फ करना इतना है कि मैं जो पका पकाया आपको दे रहा हूँ उसको फौरन कागज और कलम उठाइए और उस पर नोट करना शुरू करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप उसको कॉपी पे नोट बनाते रहिए। इसका फायदा ये होगा कि ये जो आप नोट बना के रखे रहेंगे उससे जो पीछे कोई भी अहम बात आई रहेगी तो दोबारा उस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तलाश नहीं करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कौन सी बात पढ़ी है। वो आपका लिखा हुआ बहुत काम आएगा आपके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मस्दरों से मुजारे आ रहे हैं ये इनका तर्जमा क्या होगा और ये कौन से मस्दर से कौन से मुजारे है वो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। सबसे पहले है गोयद। ये जान लीजिए कि ये जो मुजारे होते हैं इसमें 3 तर्जमा होगा। तो 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। जैसे गोयद है, ये आता है गुफ्तन मस्दर से। गुफ्तन मस्दर के माने होते हैं बोलना, कहना। तो गोयद का तर्जमा होगा कहता है या कहेगा। कहता है प्रेजेंट की बात, कहेगा मुस्तकबिल की बात यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो कहता है या कहेगा, ये दोनों को एक ही में मिला के एक तर्जमा कर लेंगे, कहे। तो 3 तर्जमा हो गया, कहता है, कहेगा या कहे। तो ये एक तर्जमा हो गया। तो तीनों तर्जमा आप कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं, कहता है या कहेगा। खानद, ये भी याद रखिए कि मुजारे का जो आखिरी हर्फ होगा वो होगा साकिन, यानी उसके ऊपर जज्म बना होगा। उस पर आप साकिन करेंगे क्योंकि ये उर्दू की तरह लिखा हुआ है, कहीं इसमें जबर जेर पेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में बिठा लीजिए या नोट कर लीजिए, वरना आप इबारत के पढ़ने में गलती करेंगे। तो ये जो मुजारे होता है, मुजारे का आखिरी हर्फ साकिन होगा यानी उस पर जज्म होगा और उससे पहले वाला हर्फ हमेशा ही उसके ऊपर जबर होगा। ये मुजारे का परमानेंट ज़ाब्ता और परमानेंट कायदा है। इस रूल को आप याद रखिए कि उससे पहले वाले हर्फ पे जबर होगा हमेशा ही। यही मुजारे की पहचान है। खानद, ये खानदन मस्दर से है। इसका तर्जुमा है पढ़ता है या पढ़ेगा। देहद, ये दादर मस्दर से है, देता है या देगा। कुनद, करदन मस्दर से है, करता है या करेगा। दारद, ये दाश्तर मस्दर से है, रखता है या रखेगा। आयद, ये आमदन मस्दर से है, आता है या आएगा। खाहद, ये खास्तन मस्दर से है, चाहता है या चाहेगा। आमोजद, ये आमोख्तन मस्दर से सीखता है या सीखेगा। रसद, ये रसीदन मस्दर से पहुंचता है या पहुंचेगा। बुअद और बाशद, ये दोनों का एक ही तर्जुमा होता है। ये दोनों एक मस्दर से आते हैं और वो मस्दर क्या है? बूदन, वरना आप बाशद को ढूंढते रह जाएंगे आमदनामा में। तो बुअद और बाशद दोनों का एक ही मस्दर है और वो है बूदन। इसके माने होते हैं होता है या होगा, यानी होना रहना इसका तर्जुमा होता है। याबद, याबद ये याफ्तन मस्दर से है, पाने के माना में। तो पाता है या पाएगा। रवद,
ये रफ्तन मस्दर से है, जाता है या जाएगा। चलिए अब आगे देखिए सफा नंबर 17 पे कुछ मुजारे और इसके बचे हुए हैं। तो शवद ये शुदन मस्दर से है, होना रहना के माने में, यानी होता है या होगा। बायद ये बाइस्तन मस्दर से है, चाहता है या चाहेगा। आरद ये आवर्दन मस्दर से है, लाता है या लाएगा। गीरद ये गिरफ्तन मस्दर से है, पकड़ता है या पकड़ेगा। शुनुवद शुनीदन मस्दर से, सुनता है या सुनेगा। नवेसद ये नविश्तन मस्दर से है, लिखता है या लिखेगा। बीनद ये दीदन मस्दर से, बीनद ये है किस मस्दर से? दीदन मस्दर से। अब शुरू में लगा है बा, तो आप बा की तख्ती में ढूंढते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं। ये दीदन मस्दर से, देखता है या देखेगा। दानद ये दानिस्तन मस्दर से है, जानता है या जानेगा। नशीनद ये नशिस्तन मस्दर से है, बैठता है या बैठेगा। मानद ये मानदन मस्दर से है, रहता है या रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो मुजारे आ रहा, ये जो इसके जुमले आ रहे हैं मुजारे के, ये कैसे पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहला लफ्ज है कलमम पेशे शुमा कुजा बाशद। ये कलमम है, इसमें अगर मीम आपके पास एक ही लगी होगी तो एक और लगा लीजिएगा, कलम के अंदर मीम बढ़ा लीजिएगा। तो कलमम मेरा कलम, पेशे शुमा तुम लोगों के सामने, तुम लोगों के आगे। कुजा बाशद कहाँ होगा या कहाँ होता है, दोनों तर्जमा हो सकता है। बिरादरम चेकुनद मेरा भाई, चेकुनद क्या करता है। बैरू रवद बाहर जाता है। रुपया बगीर आर्दे गंदुम बयारद रुपया लेता है और गेहूं का आटा लाता है। खत नवीसद खत लिखता है। सबके खुद आमोजद अपना सबक सीखता है या अपना सबक पढ़ता है। तो ये हो गया, इससे कुछ जुमले आगे देखिए। महमूद पेशे शुमा नशीनद महमूद तुम लोगों के आगे बैठेगा या तुम लोगों के पास बैठेगा। या किताबे खुद बबीनद या अपनी किताब देखेगा। अगर महमूद बबाग रसद मेवे ताज़ा याबद अगर महमूद बाग में जाता तो ताज़ा मेवा पाता। हर कस राबायत की नमाज कुनद हर कस हर शख्स, राबायत रा मने को, बायत मने चाहिए, तो हर शख्स को चाहिए कि नमाज कुनद नमाज पढ़े। वो पस अज नमाज वाज बशुनुवद और फिर नमाज के बाद, पस मने फिर, अज नमाज नमाज से यानी नमाज से फारिग होने के बाद। वाज बशुनुवद वाज सुने, तकरीर सुने। चू ई बुवद जब ये होगा, ई मने ये, बुवद मने होता है या होगा। आ हम बुवद वो भी होगा। आ मने वो, हम मने भी, बुवद मने होता या होगा। यानी दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, जब ये होगा तो वो भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये हो और वो ना हो। ई फिक्रा चे माना दारद ई फिक्रा ये जुमला, चे माना दारद क्या माने रखता है। अगर हामिद दानद बगोयद वहरचे खाहद बखानद अगर हामिद जानता है तो कहेगा वहरचे और जो कुछ, खाहद चाहेगा, बखानत पढ़ेगा। किताबश बकेहदाद किताबश उसकी किताब, बके किसको, देहद देता है, तो उसकी किताब किसको देता है। अगर महमूद आयत बर अस्पम सवार शवद अगर महमूद आयत आएगा, बर अस्पम मेरे घोड़े पर, अस्पम मेरा घोड़ा, बर मने पर, तो अगर महमूद आएगा मेरे घोड़े पर, सवार शवद सवार होगा। मर्द बायद ज्यादा खुदा गाफिल न मानद आदमी को चाहिए कि खुदा की याद से गाफिल ना हो। आगे एक फेल आ रहा है खानदान मस्दर से। उस फेल को पहले उसके 6 सेगे बना रहे हैं और उस सेगों के बाद फिर उसके जुमले बनाएंगे। खानद पढ़ता है या पढ़ेगा। खानंद वो सब पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। खानी तू पढ़ता है या पढ़ेगा। खाने तुम सब पढ़ते हो या पढ़ोगे। खानम मैं पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा। खानेम हम सब पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। अहमद कलामुल्लाह बखानद अहमद अल्लाह का कलाम पढ़ता है। अकनू हमा तिफलान नमाज बखानंद अकनू मने अब, हमा मने सब, हमा के मने सब, ये याद रखिएगा, ये नया लफ्ज है। तिफलान मने तिफल की जमा है बच्चे, तो अब सब बच्चे नमाज बखानंद नमाज पढ़ते हैं। माँ खत्ते शुमा बखानेद हम लोग तुम लोगों का खत पढ़ेंगे। बखानेद तुम लोग पढ़ोगे। अगर ई किताब रा बखानी सआदत हासिल कुनी अगर इस किताब को तू पढ़ता सआदत हासिल कर लेता, यानी नेक बख्ती हासिल कर लेता। अगर ये किताब पढ़ लेता तो नेक बन जाता। मंचे खानम मैं क्या पढ़ूंगा। अब देखिए सफा नंबर 18 पे कुछ सबक और इसका बाकी रह गया, वो भी देख लीजिए कि दर हदीस अस्त हदीस में है अगर 5 वक्त नमाज कुनेद अगर 5 वक्त नमाज पढ़ोगे। ज़काते माल दहेद
कुनेद ये जमा हाजिर का सेगा, कुनद कुनंद, कुनी कुनेद, तो सामने वाले से बात हो रही है। तो अगर तुम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, ज़कात माल दहेद, माल की ज़कात दोगे, रोज़े माह रमज़ान दारेद, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखोगे, ज़ियारत खाने काबा कुरेद, खाने काबा की ज़ियारत करोगे, दाखिले बहिश्त शवेत, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। रसूल अलैहिस्सलाम फरमूदास्त, रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, माले की ज़कात आन दहंद, माले वह माल या जो माल या कोई माल, तो जिस माल की ज़कात आ न दहंद कि उसकी ज़कात न दहंद नहीं दी गई। दहंद ये गायब का सेगा है, यानी लोगों ने नहीं दी। तो जिस माल की ज़कात लोगों ने नहीं दी, दरआ खैरे नबाशद, दरआ उसमें खैरे कोई खैर कोई भलाई, नबाशद ना होगी। तो जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी उस माल में कोई भलाई नहीं होगी। तो इसलिए आप भी ज़कात दीजिए अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है तो। बहरहाल अब यहाँ मुजारे का सबक मुकम्मल हो गया। ये बहुत अहम सबक है, इसको आप गौर से पढ़िए। सारे ही सबक बहुत अहम है, गौर से पढ़िए। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करिए, कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों अहबाब तक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे हम हाल के सेगे और उनसे फिक्रे का जो सबक है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।